और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं अदिति। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए नौसेना को मिलने जा रही है एक और नई ताकतवर पनडुब्बी की ताकत। जी हां, आईएनएस वॉकशीर का आज से समुद्री परीक्षण शुरू होने जा रहा है। समंदर में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद इस पनडुब्बी नौसेना से एक नई ताकत मिलेगी और ये नौसेना का एक हिस्सा भी बन जाएगी। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत, लहरों को चीरते एयरक्राफ्ट कैरियर, गहरे पानी में गोते लगाती पनडुब्बियां, समुद्र के तल से आसमान तक मिसाइलों का पहरा। भारतीय नौसेना की इस ताकत को और बढ़ाने के लिए एक नया सिपह सालार तैयार है। भारत में बनी अत्याधुनिक पनडुब्बी आईएनएस वाकशीर का आज से समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी तक 5 पनडुब्बियों को समंदर में उतारा जा चुका है। अब इस प्रोजेक्ट की आखिरी कड़ी आईएनएस वाकशीर का सामना भी समंदर की लहरों में होने लगा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत यह आखिरी पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल की जाएगी। समुद्र में उतरने के बाद सबमरीन वाकशीर का करीब 1 साल तक समुद्री परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान हर मुश्किल हालात से निपटने में इसकी काबिलियत परखी जाएगी। तेज लहरों से इसका सामना होगा। गहराई में तेज रफ्तार से घूमने की क्षमता परखी जाएगी। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की ताकत को भी मापा जाएगा। सारे पैमाने पर खरा उतरने के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जाएगा। वाकशीर पनडुब्बी में ऐसी कई खूबियां हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन प्रणाली से लैस है। इसे एंटी सबमरीन वॉर में महारत हासिल है। दुश्मन की खुफिया जानकारी हासिल करने में इसका कोई तोड़ नहीं। पल भर में समंदर में माइंस बिछा सकती है। इसके आधुनिक उपकरण पूरे इलाके की निगरानी कर सकते हैं। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में बनाया गया है। यह पनडुब्बी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बनाया गया है। यह कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इस क्लास की पनडुब्बी की लंबाई 221 फीट, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। इसमें 4 SE-84 डीजल इंजन लगे हुए हैं। इसमें 360 बैटरी सेल लगे होते हैं। समंदर की सतह पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर यह 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर ये एक बार में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती है। ये 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट की गहराई तक गोते लगा सकती है। इसमें 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। इसमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल तैनात की जा सकती है। ये एक बार में 30 माइंस बिछा सकती है। आईएनएस वाकशीर के शामिल होने के बाद नौसेना में कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां हो जाएंगी। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करती है। भारतीय नौसेना अत्याधुनिक युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी से लैस है। अब नौसेना को नई ताकत देने की तैयारी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ हवाई निगरानी की क्षमता भी बढ़ा रही है। नौसेना का ताकतवर निगरानी विमान P-8I इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। नौसेना की निगरानी का बादशाह P-8I। भारत का यह ताकतवर विमान
इन दिनों सैन्य अभियान के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। 11 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के साथ यह विमान अपनी काबिलियत का इम्तिहान दे रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के जवान रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ अपने तालमेल को परखेंगे। अगर समंदर में युद्ध जैसे हालात हुए तो यह विमान आसमान से ही नौसेना को कई अहम जानकारियां दे सकता है। P-8I विमान को समंदर में लंबी दूरी की निगरानी करने में महारत हासिल है। एक बार ये विमान आसमान में पहुंच जाए तो इसका ताकतवर रडार हर छिपे हुए खतरे को दूर से भांप लेते हैं। P-8I कई ताकतवर रडार से लैस है। इसके रडार गतिशील टारगेट को बारीकी से पहचान लेते हैं। दूसरे रडार से सिग्नल को ये बखूबी पहचान लेता है। समंदर की सतह पर मौजूद युद्धपोत को यह कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। समंदर की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसकी नजर से बच नहीं पाती। पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए इसमें सोनो बॉयज लगे होते हैं। P-8I विमान को एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत हासिल है। यह विमान समंदर की सतह के नीचे छिपे पनडुब्बियों को सोनो बॉयज की मदद से ढूंढता है। सोनो बॉयज को विमान पैराशूट की मदद से पानी में गिरा देता है। ये सोनो बॉय पनडुब्बी के सिग्नल को पहचान कर फौरन विमान को संदेश भेजते हैं। पानी की सतह पर मौजूद युद्धपोतों को भी ये सोनो बॉय पहचान लेते हैं। एक बार उड़ान भरने के बाद ये करीब 2222 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। यह करीब 4 घंटे तक लगातार एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल हो सकता है। इसमें 4 हार्पून मिसाइलें भी हैं, जिसकी मारक क्षमता 270 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक वार करने में ये 5 टॉर्पीडो मिसाइलें भी लोड कर सकता है। इनमें एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो इसे दूसरे मिसाइल से बचाता है। P-8I विमान भारतीय नौसेना में पहली बार 2013 में शामिल किया गया था। हाल ही में P-8I विमान के नए बेड़े को नौसेना में शामिल किया गया है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान अपनी पनडुब्बियों की फौज बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इन पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए P-8I जैसे विमानों के बेड़े को भी मजबूत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।